स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल से वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी, आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम वो 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में हमें गौरिक मर्दबाण प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में हमें दूसर चित्रित मर्दबाण प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की आगे की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो काल निर्धारण है वो क्या 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में की जा चुकी थी। राजनीतिक जीवन की इसमें बात करें तो यहाँ पर मंत्रियों की संख्या जो 17 थी। मंत्रियों की संख्या 17 थी। जो राजा के जो मंत्री होते उनकी संख्या क्या थी 17। जिन्होंने हमने क्या पिछली वीडियो में बात की, उनको क्या कहा जाता था रत्नीन। सामाजिक जीवन की बात करें तो उसमें परिवार था, परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा वेश, वेश से सबसे बड़ा जन कहलाता था। और जो ब्राह्मणों की स्थिति थी उनमें सबसे जो 10वें मंडल से प्राप्त हुए थे वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध। तो ब्राह्मण सबसे बड़े, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शुद्ध। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। 4 प्रकार के आश्रम थे: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत हो गई तो ब्रह्मचार्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम माना गया। गृहस्थाश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 की आयु से 100 आयु तक। इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वह है गृहस्थ आश्रम। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, लोहे की खोज हो गई। आर्थिक व्यवस्था की बात करें, प्रमुख व्यवसाय कृषि था। और ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। यहाँ पर कृषि। 24 बैलों वाले हल का वर्णन 24 बैलों वाले हल का वर्णन किसमें मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे नदियों के प्राचीन नाम। नदियों के कौन कौन से प्राचीन नाम दिए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? इंडस। सरस्वती को सरस्वती, अश्कनी को चिनाब, स्त्रुदी को सतलज, दृश्वती को घग्गर, वितिस्ता किसका नाम था? झेलम का। व्यास को क्या कहता था? विपाशा। और रावी को वर्षणी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। रावी वर्षणी किसका नाम है? रावी का। उसके बाद यज्ञ कर्म कांडों का महत्व यहाँ हुआ। यहाँ के प्रमुख देवता कौन से? प्रजापति। और जबकि हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। 4 इसमें यज्ञ हुए थे प्रमुख। यज्ञ कर्म कांडों का महत्व मिलता है जिनमें राज से युक्त था जो प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ है वो अश्वमेघ था। और वाजपेय जिसका हमने बात की थी, ये शक्ति प्रदर्शन और रथ घोड़ दोनों के लिए ये किया जाता था। आगे हम बात करते हैं इनसे संबंधित। अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल हो चुका है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ऋग्वैदिक की रचना कहाँ हुई थी? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी ऋग्वेद की रचना। ऋग्वैदिक आर्य पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना की पूजा करते थे ऋग्वैदिक। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या था? उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद दार्शनिक विवेचन। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? वेदों में। और उत्तर वैदिक में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था, जो कर्म के आधार पर हमने बात की थी, कर्म के आधार पर थी। और आर्य का मूल सन कौन माना गया है? एशिया माइनर। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। आर्यों के बारे में किसके लेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? वो है बाल गंगाधर तिलक। वैदिक युग में मना का अर्थ क्या होता था? धन। भाग और बलि क्या थे? एक राजस्व करते, जिसकी हमने बात की थी। प्राचीन साहित्य में विवाह के प्रकार कहते थे 8।
1400 ईस्वी एशिया माइनर अभिलेख जो कौन था बागजकोई से प्राप्त हुआ था। इंडो आर्यन भाषा से संबंधित भाषा कौन सी है? पर्शियन। अद्वैत दर्शन किस में मिलता है? उपनिषदों में। अनुलोम प्रतिलोम ये क्या है? ये विवाह का स्वरूप है। विवाह का स्वरूप है अनुलोम प्रतिलोम। उसके बाद हम बात करते हैं कर्मकांड यज्ञ, ये किससे मिलते हैं? यजुर्वेद में। यज्ञ यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेदिक मंत्रों का 1/4 भाग किसको समर्पित था? इंद्र देवता को। ऋग्वेद में जो मंत्र है उनका 1/4 भाग इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद का सामान्य अपराध यह था पशुओं की चोरी। और आत्मा के अवागमन की परिकल्पना किसमें मिलती है? ऋग्वेद में। राजा सुदास किस वंश से थे? त्रिशु वंश से। परीक्षित का उल्लेख किससे मिलता है? अथर्ववेद से। यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना, यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना क्या कहलाता था? ब्रह्मा। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान कौन था? श्रुति। वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? सेनानी। मित्राक्षर किसकी रचना है? संत विज्ञानेश्वर की। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। और हमने बात की थी उत्तरवैदिक काल के प्रजापति। राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई थी? ऋग्वैदिक काल में। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती किसे दी थी? जनक के दरबार में गार्गी ने किसकी चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को। अगला क्वेश्चन, वैसे गद्य पद्य में रचित वेद कौन सा था? यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य पद्य में माना जाता है। इंद्र के बाद प्रमुख देवता कौन है? अग्नि। सोम पेय का संबंध किससे है? कनिष्ठोम से। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा जाता था? प्रजापति। जो वैदिक सभा थी और समिति थी उनको क्या, किस देवता की पुत्री थी? वो प्रजापति। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? क्योंकि वेदों के अलग अलग उपनिषद थे, आरण्यक थे, उपवेद थे। इस प्रकार छांदोग्य किसका उपनिषद है? सामवेद का। अथर्वगात कहते हैं यज्ञ करने वाला। जो यज्ञ करने वाला था उसको अथर्व कहा जाता है यजुर्वेद में। वैदिक उपकरण जो कृषि से संबंधित थे, लांगल, वृक, सीर, ये क्या थे? कृषि के उपकरण थे। राजा के निर्वाचन संबंधी सूतक ऋग्वेद में मिलते हैं। जबकि सूरा की आहुति किसका लक्षण है? श्रोमणि का। किस यज्ञ में 25 यूपों के योग का विधान था? पुरुष में यज्ञ में। होता क्या होता था? होता ऋग्वेद में देवों को आह्वान करने वाला जो था व्यक्ति उसे होता कहा जाता था। अब शिव का प्रथम साहित्य रूप कहाँ मिलता है? रुद्र रूप। शिव का प्रथम साहित्य रूप कौन सा है? रुद्र रूप। यूप क्या थे? यूप थे याज्ञिक स्तंभ थे यूप। किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था के गुणों अभिरुचियों पर आधारित थी? किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों और रुचियों पर आधारित थी? वो तो गीता में। और वैसे वर्ण व्यवस्था किसमें मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इत शब्द का क्या संबंध था? नैतिक सभ्यता से। रथ दौड़ यज्ञ वाजपेयी यज्ञ से संबंधित है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन भी होता है। वैश्य शब्द का वर्णन का प्रयोग कहाँ हो गया? वासनेयी संहिता में। ऐत्रज्ञ ब्राह्मण में कर्पण कहा जाता था पुत्री को। ऐत्रज्ञ ब्राह्मण में कर्पण पुत्री को। और ये ऐत्रज्ञ वो उपनिषद किसमें था? ऋग्वेद में। मैं कवियों और मेरे पिता वेद, माता अनाज पीसती है, यह किसमें कहा गया है? कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद में कहा गया है। आगे हम बात करते हैं जैसे अब ऋग्वेद में वह देवता जिसने हिरण्यगर्भ की उपाधि धारण की थी वो थे विष्णुदेव। मनुस्मृति ने सरस्वती और दशवती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा था? ब्रह्माव्रत। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? बृहत्कारण्य के उपनिषद में। प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? पृथ्वीन्य। शैलसूत्र संबंधित की रचना किसने की? ज्यामिति ने। वंश मंडल कौन सा है? सेकंड से लेकर 7वें तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं। किस यज्ञ में 25 यूपों का विधान था? राष्ट्रीय यज्ञ में। यज्ञ विधियों का निर्माण का विवरण किसमें मिलता है? शैलसूत्र में। और शैलसूत्र किससे संबंधित था? ज्यामिति से। विश्वामित्र के कुल के सूतकों का संग्रह है। 3 जो मंडल है उसमें विश्वामित्र के कुल के संग्रह मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिला?
वाज स्नेही संहिता में विषय वाज स्नेही। वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? पुरोहित या सेनानी। प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक और छांदोग्य। बृहदारण्यक और छांदोग्य। विश्वामित्र के कुल के सूतकों का संग्रह किसमें मिलता है? मंडल, तीसरे मंडल में। याज्ञवल्क्य और याग्निक का संवाद बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में मिलता है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन थे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता से संबंधित, वो हम सभी ने कर लिए हैं। तो हम उम्मीद आपको ये अच्छे लगे होंगे। और जो पिछली वीडियो है वैदिक काल की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप जाके पहले देखें, जिससे ये आसानी से आपको समझ में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।